वेलकम टू यू बीसीसी नॉलेज हब। आपको जेंडर के बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले एपिसोड में आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर किस तरह होते हैं, जेंडर का क्या काम होता है, ये आपको क्लियर बताया गया है। तो और आगे जानने के लिए, जेंडर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेने के लिए हम इस एपिसोड को आप तक भेज रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये वीडियोस आपको टाइमली मिल जाएं, लेट ना हो और आप इसकी तैयारी करें। आपके एग्ज़ामिनेशंस भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी समझ के करते चलें आप। तो आइए देखते हैं कि आपको जेंडर बताए गए थे कि जेंडर इंग्लिश में सिर्फ मैटर होता है प्रेजेंस ऑफ सेक्स या एब्सेंट ऑफ सेक्स। सेक्स दो है अंग्रेजी में, मेल एंड फीमेल। तो एक्चुअली नाउन लिविंग बीइंग मेल है या फीमेल है। तो इसके लिए मैस्कुलिन आप देखते हैं मेल और फेमिनिन देखते हैं फीमेल। और फिर आप देखते हैं कॉमन, जिसमें दोनों हो सकता है, यानी सेक्स प्रेजेंस है, वो मौजूद है उसमें सेक्स, वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अब उसके बाद आपको न्यूटर बताया गया जिसमें सेक्स एब्सेंट है, सेक्स नहीं होता, यानी थिंग्स विदाउट लाइफ, वो चीज़ें जो जीवन रहित हैं उनको न्यूटर जेंडर में लिया जाता है। तो आइए उसके आगे हमने आपको बताया था कि कुछ नियम भी हैं और कुछ बिना नियम के अलग अलग जोड़े हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के, जो ऑलरेडी बने हुए हैं। वो बहुत से हैं, आप उसको आगे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए डॉग है, तो डॉग का आपने फेमिनिन बिच बना लिया। बॉय है, ये गर्ल हो गया। ऑलरेडी ये सब जनरल उसमें रहता है आपके, और ये कलेक्ट करते रहेंगे। मैन है, इसको वुमेन ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरीके के बहुत सारे मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर हैं जिसे आप देखते जाएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। कुछ ईएस जोड़ करके बनाए जाते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको लिख दिए हैं, 3-4 एग्जाम्पल। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि लाइन में देखिए, लाइन में ESS जोड़ दिया गया, लाइनस, ये इसका फेमिनिन बन गया। दूसरा देखिए ES जोड़ा, ESS जोड़ा गया है, लेकिन ये एक्टर में जोड़ा गया है, ACTOR एक्टर की स्पेलिंग है। तो आप देखेंगे कि O को ड्रॉप कर दिया गया है, O को ड्रॉप करके हटा करके ESS लगा दिया गया है। जैसे देखिए बहुत कॉमन वर्ड है टाइगर, टाइगर बहुत कॉमन वर्ड है। तो टाइगर का फेमिनिन बनाने के लिए देखिए ई को ड्रॉप, कुछ वावेल ड्रॉप करके, लास्ट कॉन्सोनेंट के पहले के वावेल को ड्रॉप करके ESS जोड़ देते हैं, फेमिनिन बना लेते हैं। तो अब देखिए इसको टाइग्रेस किस तरह बनाया गया, इस तरह ये तैयार हो गया। तो ये तो रूल्स हैं कुछ जो आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बना लेंगे, सिर्फ 2 ही जेंडर में, मैस्कुलिन से फेमिनिन। और बहुत सारे बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये धीरे धीरे पढ़ते 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 आपका नॉलेज कलेक्ट होगा। तो ये बोर्ड पे हम बहुत सारे मैस्कुलिन फेमिनिन लिख दें, बहुत सारे उसको नोट करके आपको भेज दें, तो वो कोई मतलब नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ते जाएं और जेंडर कलेक्ट करते जाएं। दूसरी बात जो समझाने वाली होती है, वही बातें आपको कोशिश की जाती हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जाए कि आप किसी चीज़ को समझ सकें। और समझ जब लेंगे आप तो रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। तो ये देखते हैं कि इसमें अब ये लिस्ट आप अपनी कर लीजिए, रीडिंग करिए, रीडिंग करेंगे धीरे 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 धीरे
मोर एंड मोर मैस्कुलिन फेमिनिन वर्ड नाउन आपको मिलते जाएंगे और कॉमन भी मिलते जाएंगे बहुत सारे। कॉमन में यही देखना है आपको कि ये दोनों में है, यानी मेल में फीमेल में, या मेल है या फीमेल है। तो इस तरीके से आप उसको अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए थोड़ी सी चीज़ और समझ लेते हैं, और समझ लेने के बाद इस क्लास को ऑफ करते हैं कि ये 4 जेंडर के अलावा जो आप न्यूटर जेंडर देखते हैं, न्यूटर जो देखते हैं, जिसे आप निर्जीव कह देते हैं, यानी थिंग्स विदाउट लाइफ। तो कुछ चीज़ें थिंग्स विदाउट लाइफ, बिना जीवन के, यानी जीवन रहित चीज़ें हैं, जिसको जानदार की तरह से इस्तेमाल करके उसको मैस्कुलिन या फेमिनिन में यूज़ किया जाता है अंग्रेज़ी भाषा में। इसको देखें आप कि न्यूटर को जानदार बना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनिफाई करना। पर्सनिफाई करना वर्ब है। पर्सनिफाई करने का मतलब होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह से ट्रीट करना, किसी बेजान को जानदार की तरह से इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं पर्सनिफाई करना। जैसे पहाड़ को आपने पर्सनिफाई कर लिया। अक्सर प्रोज में, पोएट्री में राइटर्स या पोएट किसी भी चीज़ को, किसी भी निर्जीव चीज़ को लिविंग थिंग्स की तरह, जानदार की तरह बना करके उससे बातें करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, या उसका चलता फिरता भी दिखा देते हैं। जैसे माउंटेन है, नदी है, ट्री है, क्लाउड है, स्काई है, सन है, स्टार है, अर्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एयर है, वाइंड है। तो इनको जो है बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सनिफाई कर लेते हैं, जीवित बना के लिखते हैं अपनी पोएट्री। तो इस तरीके से मैं बता रहा था आपको कि पर्सनिफाई कर लेते हैं निर्जीव चीज़ों को, जिसमें जीवन नहीं रहता, उसमें जीवन डाल करके पोएट या राइटर बात करना शुरू कर देते हैं। तो किसी को जब पर्सनिफाई कर देंगे, जीवित बना देंगे, तो उसका जेंडर हो जाएगा। उसका जेंडर मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। तो मैस्कुलिन फेमिनिन बनाने के कुछ थोड़े से तरीके हैं, जिसको हम इंडिकेट कर देना चाहते हैं, ताकि आप कहीं जो है देखें तो उसको समझ लें। जब किसी चीज़ को पर्सनिफाई कर देगा पोएट या राइटर, यानी किसी भी बेजान चीज़ को जानदार मान लेगा, बात करने लगेगा, तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक स्ट्रेंथ, यानी पावर समझ लीजिए, क्रूएल्टी, स्ट्रेंथ, क्रूएल्टी यानी निर्दयता, और उसका पावर, ताकत देखा जाता है, तो उसको मैस्कुलिन इस्तेमाल किया जाता है मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे देखिए सन है, ये सन बहुत पावरफुल है, आग उगलता है, ये जला देता है, तो इसको मैस्कुलिन ट्रीट किया जाता है। जैसे वाइंड है, हवा है, तेज चलती है, ताकत उसके अंदर होती है, पेड़ को उखाड़ देती है। इस तरीके से समर है, गर्मी है, वो भी पावरफुल है बहुत। आप देखते हैं विंटर है, ये भी पावरफुल है, बहुत तेज़ आ जाता है, तो आपको बहुत परेशानी होती है, आपको बहुत परेशान करता है। तो ये चीज़ें आपको जो है बहुत पावरफुल होती हैं और परेशान कर सकती हैं, करती भी हैं।
गर्मी में देखिए, मई जून की गर्मी में आप व्याकुल हो जाते हैं, बहुत तेज़ आंधी चलने लगती है, तूफान आ जाता है, खंभे गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। गर्मी भी उसी तरीके से पड़ने लगती है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि बहुत पावर होता है, तबाही आ जाती है। विंटर है, जाड़ा है, उसमें भी बड़ा पावर होता है। कितना पावर होता है कि आप घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तूफान होने लगता है, बर्फ़ पड़ने लगती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये इस तरीके का जो है मामला स्ट्रेंथ का, उसको मैस्कुलिन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मैस्कुलिन जेंडर में जो है इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे एक यूज़ हम आपको एक सेंटेंस लिख के बताना चाहेंगे। सन स्प्रेड, सूरज फैलाता है, हिज आर्म्स ऑन इक्वली रिच एंड पुअर। अब देखिए, हिज का इस्तेमाल किया गया। हिज जो है मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है और फेमिनिन जेंडर के लिए हर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ऐसे वर्ड या ऐसा समझ में आता है कि ये ऐसी चीज़ है, ऐसा निर्जीव है जिसे पर्सनिफाई किया गया है, वो स्ट्रेंथ के लिए मशहूर है, क्रुएल्टी के लिए मशहूर है, तो उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके लिए जिस तरह अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्ड डिनोट करने के लिए कि ये न्यूटर है या ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो उसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। फेमिनिन के लिए देखिए, फेमिनिन अगर पर्सनिफाई किया गया, ये सब बेजान चीज़ें हैं, इसको पर्सनिफाई किया गया, तो इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आप देख लें कि दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है निर्जीव, यानी बेजान चीज़ जिसमें ब्यूटी है, यानी सुंदरता है और टेंडरनेस है, यानी विनम्रता है। तो इस तरीके के वस्तुओं को जब पर्सनिफाई किया जाता है तो फेमिनिन जेंडर काउंट किया जाता है। जैसे देखिए, मून है ना, ये ठंडी रोशनी है, इसकी सुंदर है, खूबसूरत है। तो अब देखिए, इस तरीके से मून का इस्तेमाल करेंगे। मून अगर हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, स्प्रेड्स हर रेज ऑन द अर्थ इक्वली। अब यहाँ हमने इसको हर, मून के लिए हर और सन के लिए हिज का इस्तेमाल किया। इट मीन्स मून को हमने जो है फेमिनिन जेंडर मान लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब पर्सनिफाई किया जाता है तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं पर्सनिफाई करने में। अगर हम किसी निर्जीव को पर्सनिफाई करते हैं तो मैस्कुलिन किसे माने, फेमिनिन किसे माने, क्योंकि सेक्स का मैटर आ जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। जब जानदार बनाएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। तो उस मेल फीमेल को देखने के लिए समझ लीजिए किस तरीके का मैटर है कि खूबसूरती और विनम्रता, इस तरीके का टेंडरनेस अगर है तो उसको फेमिनिन जेंडर, और अगर वो स्ट्रेंथ है, क्रुएल्टी है, पावर है, तबाह कर देने का वो मामला है, ताकत है उसको, तो उसको मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाता है। तो इस तरह आपने ये देख लिया कि इंग्लिश में जो है जेंडर का मामला बस यही है कि सेक्स है या नहीं है। बाकी और ज़बानों में अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा
उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू के स्कॉलर अगर हम हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उर्दू के स्कॉलर जानते हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी अफ़ाल व ज़मायर यानी वर्ब्स एंड प्रोनाउंस का इस्तेमाल जेंडर के हिसाब से होता, अंग्रेज़ी में नहीं होता। जैसे देखिए, शी प्लेज क्रिकेट या ही प्लेज क्रिकेट। इसमें कोई यूज़ अलग से नहीं है कि शी के साथ कुछ लग जाएगा, ही के साथ कुछ लग जाएगा। वर्ब वही लगेगा शी के साथ और ही के साथ, इसलिए जेंडर का कोई मैटर बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। इसको ध्यान में रखें, जेंडर का जान लेना ज़रूरी है। सिर्फ आप देखेंगे क्वालिफर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। क्वालिफर में शी इस्तेमाल होगा, शी है तो हर इस्तेमाल होगा, ही है हिज इस्तेमाल होगा। बस वर्ब से कोई मतलब नहीं है कि वर्ब हमको लगाना, इसलिए हमको जेंडर बहुत अच्छी तरह से जानना है कि कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनिन है, नहीं तो वर्ब नहीं लग पाएगा। जैसा कि और ज़ुबानों में है, जैसे आपने देखा हिंदी में है, उर्दू में है, और उर्दू में तो बहुत समझ लीजिए कि मुश्किल तरीन है ये कि उसमें सिर्फ दो ही सेक्स होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। देखिए उर्दू में थोड़ा सा हम चले गए, जबकि उर्दू इस चैनल पे डॉक्टर मसूद अहमद साहब देख रहे हैं, मैं उनसे माज़रत के साथ 2-4 लाइन आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि उर्दू में जो है वो सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। वो हर चीज़ को ले लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कॉमन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, चीज़ है, कलम है, कुछ भी है, सब उसी में आ जाते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन में। जबकि इंग्लिश में बेजान चीज़ों को इसमें नहीं लिया जाता और अलग अलग है। बड़ा मुश्किल काम है उसमें मुअन्नस मुज़क्कर पकड़ना और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि मुअन्नस मुज़क्कर के हिसाब से वर्ब लगाए जाते हैं। अब आप देखिए कि उर्दू में या हिंदी में आप लिखते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा लेंगे कि हाथी दौड़ता है और बकरी दौड़ती है। अब देखिए वर्ब दोनों का बदल गया, हाथी का वर्ब बदल गया मैस्कुलिन, बकरी फेमिनिन है, इसका वर्ब बदल गया। इसी तरह उर्दू में भी आप लिखेंगे हाथी दौड़ता है, बकरी दौड़ती है। ये मैंने इस स्क्रिप्ट में लिख दिया है ताकि और लोग भी समझ लें। तो ये देखा आपने कि जेंडर के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा है हिंदी या उर्दू में। ऐसा अंग्रेजी में नहीं है। इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो एलिफेंट रन्स, गोट रन्स। आपने देखा कि वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है कि जेंडर अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा मैटर है, इसको एकदम जानना ज़रूरी है, वरना हम एक सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं है। जबकि दूसरी ज़ुबानों में जैसे उर्दू और हिंदी में ही हमने कहा दोनों लगभग एक ही ज़ुबानें हैं, एक जगह पैदा हुई हिंदुस्तान में और एक जगह से ओरिजिन है इनकी, दोनों की, हिंदी और उर्दू की। इसलिए इनके अफ़ाल व ज़मायर एक हैं, यानी प्रोनाउंस एंड वर्ब्स इनके एक हैं दोनों के। तो इसलिए इस्तेमाल भी दोनों का एक है। अब उर्दू में थोड़ा मैटर ये है कि निर्जीव जो न्यूटर है, निर्जीव जिसे कहते हैं, बेजान जिसे कहते हैं, वो भी जो है मुअन्नस और मुज़क्कर की तरह से इस्तेमाल होते हैं। पहाड़ है तो अब देखना पड़ेगा कि पहाड़ मुज़क्कर है कि पहाड़ मुअन्नस है, यानी पहाड़ मैस्कुलिन है कि पहाड़ जो है फेमिनिन है। ये देखना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल काम है।
पहाड़ छोटा होता है या पहाड़ छोटी होती है, नदी छोटी होती है, पहाड़ छोटा होता है। तो दोनों में देखिए वर्ब का इस्तेमाल अलग अलग हो गया। मैस्कुलिन बना के फेमिनिन बना के इस्तेमाल करना। कलम है, कलम अच्छा है, बहुत से लोग कलम अच्छी है भी बोल लेते हैं, कलम अच्छा है, लेखनी अच्छी है। तो इस तरीके से इस्तेमाल जो है देखते हैं हर चीज़ को, हर बेजान चीज़ को भी उर्दू ज़ुबान में और हिंदी ज़ुबान में मुअन्नस और मुज़क्कर यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन बना करके वर्ब लगाया जाता है। इसलिए वहाँ मुश्किल काम है, वहाँ ढूंढना मुश्किल काम है। तो इसलिए देखते हैं कि यहाँ मुश्किल नहीं है, यहाँ जेंडर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जेंडर बस एक जगह प्रोनाउन में शी और ही, और शी से निकला हुआ आप समझ लीजिए हर है, हर सेल्फ है, हर्ष है, ये उसके साथ लगाना। बस दो चीज़ें हैं, वो प्रोनाउन आपको हम बताएंगे जो डिक्टेट कर देंगे। तो इसलिए जेंडर में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन उर्दू में बहुत ज़्यादा मैटर है। वो शायद लास्ट तक स्टूडेंट जो है लास्ट तक पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद भी पारंगत नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। इसलिए उसमें सेंटेंस बनाना और सेंटेंस बना के लिखना, हर चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करना उर्दू ज़ुबान में बहुत मुश्किल तरीन काम है और बहुत अहम काम है जो किया जाना चाहिए। बहरहाल हम यहाँ मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ जेंडर। तो आपने जेंडर अभी तक देखा, इसकी तैयारी करें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, कोविड से बचें, मास्क लगाएं। हर तरीके के गाइडलाइन हेल्थ डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से अनाउंस हो रही है, उसका ध्यान दें, घर में रहें, बिला वजह बाहर न निकलें, घर में रह के तैयारी करें। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं।